बस थोड़ा सा ही रह गया है। रानी हिम्मत मत हारना, अपनी कोशिश करती रहो। हाँ रानी, बस थोड़े ही वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा। इतने में ही रानी एक बच्चे को जन्म दे देती है। अरे वाह रानी, बहुत बढ़िया, आखिर तुमने कर दिखाया। अरे मुबारक हो रामू भाई, जिस गाय के बांझ होने के तुम्हें सभी गांव वाले ताने दिया करते थे, आखिरकार तुम्हारी उसी गाय ने सभी गांव वालों को गलत साबित कर ही दिया। हाँ नटवर, मुझे पता था कि मेरी रानी बिल्कुल ठीक है। चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई है, अपना और रानी का ध्यान रखना। ये बोलने के बाद रामू का दोस्त नटवर वहां से चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ जंगल का एक भूखा शेर जंगल से निकाले जाने के बाद शिकार की तलाश में घूम रहा होता है। हाँ, आखिरकार उस बूढ़े बंदर दादा ने जंगल के पुराने उसूलों की बिना पर सभी जानवरों के साथ मिलकर मुझे मेरे जंगल से निकलवा ही दिया और अब मेरा राज्य उस बग्गा को सौंपने की सोच रहा है। मुझे बस सही मौके की तलाश है, मैं सभी को देख लूंगा और उस दादा का तो मैं काम ही तमाम कर दूंगा, पर उसके लिए मुझे अपनी ताकत बरकरार रखनी होगी। जल्द से जल्द कुछ खाने को मिल जाए बस। अच्छा रानी, ऐसा करो, तुम अब आराम करो, आज तुम बहुत थक गई होगी और मैं भी जाकर थोड़ा आराम करता हूँ। और हाँ, अपने बच्चे का ध्यान रखना, आखिर तुमने इसे बहुत मुश्किल से जन्म जो दिया है। ये बोलकर रामू वहां से चला जाता है और रानी गाय भी अपने बच्चे को सुलाकर खुद भी सो जाती है। इस सब के थोड़ी देर के बाद ही शेर भी वहां आ पहुंचता है। अरे वाह, आखिरकार मुझे खाने के लिए कुछ मिल ही गया। इतनी बड़ी गाय से तो मेरी भूख मिट ही जाएगी, लेकिन अगर मैंने इस गाय का शिकार करने की कोशिश की तो हो सकता है कि इसके शोर की वजह से गांव वाले जाग जाएं। ऐसा करता हूँ कि इसके बच्चे से ही काम चला लेता हूँ। वैसे भी इसकी माँ सोई हुई है, मैं चुपचाप इसके इस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। ये बोलने के बाद शेर चुपके से रानी के बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाता है और रानी थकावट की वजह से गहरी नींद सो रही होती है और शेर बच्चे को थोड़ी दूर ले जाकर उसे उसी वक्त खा लेता है। चलो, आखिर छोटा ही सही पर शिकार तो मिला। अब सुबह के वक्त जब रामू रानी के पास आता है तो बच्चे को गायब देखकर परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, जल्दी उठो रानी, तुम्हारा बच्चा कहाँ गया? रामू की ये बात सुनकर रानी भी उठ जाती है और अपने बच्चे को गायब देखकर वो भी परेशान हो जाती है। अरे ये क्या, मैंने तो उसे अपने पास ही सुलाया था, अभी तो वो ठीक से चल भी नहीं सकता, तो आखिर वो गया कहाँ? इस सब के बाद रामू और गाय बच्चे को यहाँ वहाँ ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं मिलता तो वो निराश होकर वापस आ जाते हैं। अरे ये क्या, इतनी मुश्किल से इतने सालों के बाद मुझे एक बच्चा हुआ था और वो भी लापता हो गया। इतने में ही नटवर अपने साथ कुछ गांव वालों को लिए वहाँ आता है। अरे नटवर, तुम और ये सब यहाँ एक साथ कैसे? अरे भाई रामू, नटवर ने हमें बताया कि तुम्हारी जिस गाय को हम बांझ समझ रहे थे उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। हाँ रामू, इसीलिए हम उस बच्चे को देखने आ गए। बताओ ना, कहाँ है वो बच्चा? अरे भाइयों, रात को तो उस बच्चे को मैं रानी के पास ही छोड़कर गया था, अभी सुबह देखा तो वो अपनी जगह से गायब था। अरे लेकिन ऐसे कैसे गायब हो गया? वो बच्चा तो अभी ठीक से चल भी नहीं सकता था। मुझे पहले ही पता था कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ये कैसा मजाक है नटवर, तुमने तो ऐसे ही हमारा वक्त बर्बाद कर दिया। अरे हम ही बेवकूफ थे जो तुम्हारी बात मान ली, हमें पता होना चाहिए था कि एक बांझ गाय कभी बच्चा दे ही नहीं सकती। अब चलो यहाँ से, हमें और भी बहुत काम है। ये बोलने के बाद वो दो गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। बस बहुत हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, बस अब और नहीं। इतने सालों से मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, बदले में तुमने मुझे क्या ही दिया, बस एक बच्चा, और उसका भी तुम ध्यान नहीं रख पाई। रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। ये बोलते ही रामू रानी को जोर जोर से डंडे से मारता है। अरे बस करो रामू भाई, ये तुम क्या कर रहे हो?
वो एक बेजुबान जानवर है, ऐसा मत करो। तो ठीक है, इसे बोल दो कि अभी के अभी ये मेरी नजरों से दूर हो जाए और दोबारा यहाँ कभी भी ना आए, वरना मैं कुछ बहुत बुरा कर बैठूंगा। देखो रानी, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ और रुकना ठीक नहीं होगा। लेकिन नटवर भाई, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? रानी देखो, मैं ये नहीं जानता कि अब तुम कहाँ जाओगी, लेकिन अगर तुम यहीं रुकी रही तो हो सकता है कि रामू तुम्हें जान से ही मार दे। नटवर की ये बात सुनने के बाद रानी अपना बच्चा और मालिक दोनों को खोने का दर्द लिए वहां से दूर आ जाती है और वहां दूसरी तरफ शेर फिर से जंगल की तरफ आ जाता है। हाँ, लगता है मेरे जाने के बाद जंगल के सभी जानवर खुशियां मनाने में व्यस्त हैं। इतने में ही एक बाघ आकर शेर के सामने खड़ा हो जाता है। शेरा, लगता है कि तुम गलती से वहीं आ गए हो जहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए। अरे बग्गा, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि एक शेर हमेशा अपनी मर्जी करता है, कभी भी किसी का हुक्म नहीं मानता। शेरा, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर दादा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हो सकता है कि वो इस बार तुम्हें जान से मारने का हुक्म जारी कर दे। हाँ बग्गा, वैसे सिर्फ तुम ही तो हो जो मेरे यहाँ से जाने पर बहुत खुश होगे, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिसे मेरे बाद मेरा ये राज्य मिल सकता है। और हाँ, तुमने दादा और जंगल के सभी जानवरों को अपने साथ मिलाकर मेरे साथ ठीक नहीं किया। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उस सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्ही ने अपने पिता और हमारे राजा के गुजर जाने के बाद उन्हीं के बनाए हुए उसूलों को तोड़ा है। यहाँ तक कि तुमने तो अपने ही जंगल के जानवरों के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। कोई भी जानवर तुम जैसे जालिम शेर को अपना राजा कभी भी नहीं मानेगा। बाघ के ये बोलते ही जंगल का बुजुर्ग बंदर दादा भी वहां आ पहुंचता है। लगता है शेरा, तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आओगे। दादा, जंगल का राजा बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आखिर मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? जिस तरह तुमने अपने पिता के गुजर जाने के बाद इस जंगल में कत्ले आम मचाया था, उसके बाद तुम भूल ही जाओ कि तुम कभी इस जंगल के राजा बनोगे। लेकिन अगर तुम सुधर जाओ और मुझे अपने सुधरने का सबूत दे दो तो शायद फिर मैं तुम्हारे राजा बनने के बारे में कुछ सोच सकूं। लेकिन उसके पहले अगर तुम आज के बाद इस जंगल में दिखाई दिए तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। तो ठीक है, इसके बाद अगर मैं आया तो अपने साथ अपने सुधरने का सबूत लेकर ही आऊंगा और अपना राज्य वापस से हासिल करूंगा। ये बोलने के बाद शेर वहां से चला जाता है। दादा, आपको क्या लगता है कि ये शेरा सुधर पाएगा? इसकी हरकतों से तो ऐसा नहीं लगता कि ये कभी सुधरेगा। इसीलिए अगर आज के बाद तुम्हें जंगल के आसपास ये कभी भी दिखाई दे तो इसे जान से मार देना, ताकि ये जंगल के और जानवरों को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है दादा, जो आपका हुक्म। और यहाँ गाय चलते चलते जंगल के पास आ जाती है। ऐ भगवान, आखिर मेरे साथ ही इतना जुल्म क्यों? इतनी मुश्किल से इतने सालों के सब्र के बाद तूने मुझे एक बच्चा दिया और फिर कुछ ही पल में तूने मुझसे उसे वापस छीन लिया। इतने वक्त से जो मालिक मेरा सहारा बना रहा, आज उसका भी हाथ मेरे सर से हट गया। आखिर मेरे साथ ही इतना जुल्म क्यों? इतने में ही एक लगड़भग्गा गाय के पास आता है। अरे वाह, इतनी बड़ी गाय! इसे खाकर तो मेरे हफ्तों की भूख चुटकियों में मिट जाएगी। पर ये गाय बहुत बड़ी है, इसका शिकार करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं। रुको, मैं अभी अपने साथियों को बुला कर लाता हूँ। रुक जाओ, तुम जैसे चाहो वैसे मेरा शिकार कर सकते हो। तुम्हें अपने साथियों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। अरे वाह, ये क्या? तुम तो अपनी जान की भीख मांगने के बजाय खुद मेरा शिकार बनना चाहती हो। जरूर कोई बात है। हाँ, क्योंकि अब मेरे पास जीने के लिए कोई मकसद नहीं, इसीलिए मैं अब और नहीं जीना चाहती। वैसे भी आज नहीं तो कल कोई दूसरा जानवर मेरा शिकार कर ही लेगा, तो अच्छा ही है कि तुम ही मेरा शिकार करके अपना पेट भर लो।
अच्छा, अगर ऐसा ही है तो मरने को तैयार हो जाओ। और इतने में ही शेर भी वहां आ पहुंचता है। खबरदार, जो तुमने मेरे शिकार को छूने की कोशिश भी की। अरे शेरा, तुम यहाँ कैसे? हाँ मैं। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसा तुम कहो शेरा, मैं अभी जाता हूँ। ये सब बोलकर लगड़भग्गा वहां से चला जाता है। वो तो चला गया, अब तुम खाओ या वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जल्दी से मेरी जान ले लो। अरे ऐसे कैसे खा लूं तुम्हें? और वैसे भी मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बचाया कि मैं तुम्हारा शिकार कर सकूं। तो फिर तुमने मुझे उस लगड़बग्घे से क्यों बचाया? देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। बदले में मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा और तुम जंगल में जब भी जहाँ भी जाओगी, कोई भी जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या? मगर कैसी मदद? देखो गाय, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ब्याह कर लो, जिसके बाद मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और तुम जंगल की रानी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक गाय हूँ और तुम एक शेर, भला तुम मुझसे शादी क्यों ही करोगे? देखो गाय, मेरे जंगल में शेरनियां तो बहुत हैं, लेकिन तुमसे शादी करने की एक बहुत बड़ी वजह है। क्या? कैसी वजह? असल में मेरे जंगल के एक बाघ ने मेरे बारे में बहुत सी झूठी अफवाहें फैलाई हुई हैं कि मैं एक बहुत ही जालिम शेर हूँ, जिसकी वजह से जंगल का कोई भी जानवर मुझे जंगल का राजा मानने को तैयार नहीं। और तो और मैंने जंगल के बुजुर्ग बंदर दादा ने भी उसी बाघ की बातों में आकर मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया है। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि जंगल के सभी जानवरों को ये सबूत दे सकूं कि मैं एक बहुत ही अच्छा और रहमदिल शेर हूँ और उनका राजा बनने के काबिल हूँ। सच में तुम एक बहुत अच्छे शेर हो। तुम जैसा राजा तो सबको मिलना चाहिए। वैसे भी अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं किसी का तो भला कर सकूं। इसीलिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इस सब के बाद शेर और गाय दोनों एक दूसरे से ब्याह कर लेते हैं। अब न गाय को पता होता है कि ये वही शेर है जिसने इससे इसके बच्चे को छीना था, और ना ही शेर को पता होता है कि ये वही गाय हैं जिसके बच्चे को इसने छीना था। इस सब में कुछ दिन ही गुजरते हैं, जिसके बाद शेर गाय को लिए जंगल पहुंच जाता है। लगता है शेरा, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, जो तुम फिर से यहाँ आ गए। रुको बग्गा, मैं यहाँ दादा को अपने सुधर जाने का सबूत देने आया हूँ और अपना राज्य वापस लेने आया हूँ। अच्छा, तो बताओ कैसा सबूत है तुम्हारे पास? वो सब तो मैं दादा के आने पर ही बताऊंगा। इस सब के बाद बाघ एक तोते को दादा के पास भेजता है। दादा, शेरा एक बार फिर जंगल में लौट आया है और वो कहता है कि उसे आपसे कोई बात करनी है। पता नहीं अब ये शेरा किस लिए आया है, चलो चल के देखते हैं। इस सब के बाद दादा शेरा के पास आ पहुंचता है। तो शेरा, बताओ क्या बात है, लेकिन हाँ ये सुन लो कि अगर तुमने कोई काम की बात ना की तो इस बार तुम यहाँ से जिंदा नहीं लौटोगे। दादा, इससे मिलिए, ये है रानी गाय, मेरी पत्नी। अरे शेरा, लगता है कि तुम पागल हो गए हो। भला एक गाय तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? शेरा, क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ दादा, मैंने कुछ दिन पहले ही इस गाय से शादी की है। हम काफी दिन से एक साथ हैं। मैंने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप चाहें तो रानी से भी पूछ सकते हैं। बताओ रानी, क्या ये सब सच है? जी दादा, हम काफी दिनों से एक साथ हैं। इन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इन्होंने तो पहली ही बार में मेरी एक लगड़बग्घे से जान बचाई थी। शेरा, तुम्हें शादी मुबारक हो, लेकिन तुमने एक गाय से शादी की है। ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? बग्गा, यही तो मेरे सुधरने का सबसे बड़ा सबूत है कि एक शिकारी जानवर होने के बावजूद मैंने एक गाय से शादी की, और इतने दिनों से इसके साथ रहने पर भी मैंने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ शेरा, तुम ठीक कह रहे हो।
अब तुम सुधर गए हो। दादा, तो क्या अब मुझे मेरा राज्य वापस मिल सकता है? हाँ शेरा, शर्त के मुताबिक तुमने साबित कर लिया कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, इसीलिए अब से इस जंगल पर तुम्हारा राज है। और हाँ, मैं अभी के अभी ये ऐलान करता हूँ कि तुम ही इस जंगल के राजा हो। अब तोता पूरे जंगल में सभी जानवरों को शेरा के राजा बनने की खबर पहुंचा देता है और गाय भी शेरा के साथ उसी की गुफा में रहने लगती है। अब इस सब में कुछ ही दिन गुजरते हैं कि अरे, अब तो मैं फिर से जंगल का राजा भी बन गया, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी के मुताबिक शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने जंगल का कोई भी उसूल तोड़ा तो वो बुढ़ा दादा फिर से मुझे जंगल से निकाल देगा। ऐसा करता हूँ कि आज तो मैं उस दादा का खेल ही खत्म कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं किसी भी वक्त किसी भी जानवर का शिकार कर पाऊंगा। इस सब के बाद शेरा मौका मिलते ही चुपके से दादा के पास जाता है और पीछे से हमला करके दादा को जान से मार देता है। अच्छा हुआ जो इस बुढ़े से जान छूटी, अब आएगा मजा राजा बनने का। दादा के मरने की खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है और सभी जानवर दादा के जाने से बहुत मायूस होते हैं। इस सब के अगले ही दिन रानी गुफा के बाहर खड़ी होती है कि उसके पास बग्गा आ जाता है। अरे रानी, कैसी हो तुम? मैं ठीक बग्गा भाई, आप ये बताएं कि कैसे आना हुआ? अरे, वो शेरा से थोड़ा काम था, क्या आप उसे बुला सकती है? लेकिन बग्गा भाई, शेरा तो घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। चलो ठीक है रानी, शेरा से मैं फिर मिल लूंगा। वैसे क्या एक बात जान सकता हूँ? हाँ बोलो बग्गा भाई, क्या बात है? रानी, आखिर तुमने शेरा से ही शादी क्यों की और तुम्हारी उससे मुलाकात कैसे हुई? बग्गा के इस सवाल के बाद रानी उसे अपने बच्चे को खो देने की सारी कहानी सुनाती है। फिर तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ रानी, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा बच्चा कैसे गायब हुआ होगा। क्या सच में? हाँ रानी, तुम्हारे बच्चे को एक जंगली जानवर ने बेदर्दी से खाया था। अगर ये बात सच है बग्गा भाई, तो बस मुझे एक बार उस जानवर का नाम बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगी। तो ठीक है, तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीनने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा पति शेरा ही है। क्या? ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं रानी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जिन दिनों तुम्हारा बच्चा गायब हुआ था, उन दिनों हमने शेरा को जंगल से निकाला हुआ था, जिसकी वजह से उसे आसपास के गांव के जानवरों का शिकार करना पड़ रहा था। लेकिन एक दिन बदकिस्मती से उसकी नजर तुम्हारे बच्चे पे पड़ गई और ये सब होते हुए तोते ने खुद अपनी आंखों से देखा था। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर शेरा ऐसा होता तो कब का वो मेरा भी शिकार कर चुका होता। इतने में ही तोता भी वहां आ जाता है। देखो रानी, बग्गा सच कह रहा है, ये सब मैंने अपनी आंखों से ही होते हुए देखा है। जब शेरा तुम्हारे बच्चे को ले जा रहा था, तब तुम गहरी नींद सो रही थी। मैंने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन तुम ना उठी। और कल दादा के साथ जो भी कुछ हुआ, उसके पीछे भी शेरा का ही हाथ है। और अब आज नहीं तो कल शेरा तुम्हारी भी जान ले लेगा, क्योंकि अब तक शेरा को तुम्हारी जरूरत थी और वो दादा की वजह से भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। लेकिन अब दादा के मरने के बाद शेरा को तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ रानी, तुम शेरा को जैसा समझ रही हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शेरा बहुत ही बेरहम और जालिम है। वो पहले सामने आने वाले हर जानवर का शिकार कर लेता था, फिर चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि उसने तो दूसरे शेरों के बच्चों को भी अपना शिकार बना लिया था, जिसकी वजह से हमें मजबूरन उसे इस जंगल से निकालना पड़ा। लेकिन वो तुमसे शादी करके वापस आया और फिर से इस जंगल का राजा बन गया। मैं आप दोनों की इन सब बातों का कैसे यकीन करूं? देखो रानी, हमने तुम्हें जो भी बताया है वो सब सच है, आगे तुम्हारी मर्जी। ये सब बोलने के बाद बग्गा और तोता वहां से चले जाते हैं।
अब रात होते ही शेरा अपने पेट भरने के बाद वापस गुफा में आ जाता है। अरे जी, आप आ गए। आज तो आपने बहुत वक्त लगा दिया। हाँ, आज मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए बहुत सारा शिकार करके आया हूँ। ये तो अच्छा है कि अभी मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन सुबह होते ही गाय मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। वैसे क्या आप ये बता सकते हैं कि आज तक आपने कैसे कैसे जानवरों का शिकार किया है? अरे मैंने तो हर किस्म के छोटे और बड़े जानवरों का शिकार किया है, मुझसे कोई भी नहीं बच पाता। मैंने तो काफी बार शिकारी जानवरों का भी शिकार किया है। क्या आपने कभी मुझ जैसे गाय या उनके बच्चों का भी शिकार किया है? हाँ हाँ, मैंने बहुत सारी गाय बकरियों का और उनके बच्चों का भी शिकार किया है, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है तो मैं ये नहीं देखता कि सामने शिकार छोटा है या बड़ा। वैसे आखिरी बार आपने किसी गाय का शिकार कब किया था? हाँ हाँ, तुमसे मिलने से कुछ ही दिन पहले एक गाय घोड़े बेचकर सो रही थी, तो मैंने उसके बच्चे को उठाकर उसका शिकार कर लिया। यकीन करो, वो बच्चा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। चलो अब मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। हाँ, अभी सो जाओ, क्योंकि सुबह मैं तुम्हें हमेशा के लिए ही सुला दूंगा। ये सब बोलने के बाद शेरा सो जाता है और अब रानी को भी यकीन आ जाता है कि उसके बच्चे का कातिल शेरा ही है, जिसके बाद रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो गहरी नींद में सोए हुए शेरा को जाकर बहुत सारी टक्करें मारती है, जिससे कि शेरा को उठने का मौका भी नहीं मिल पाता और वो वहीं नींद में अपनी जान गंवा देता है। और फिर अगले दिन सुबह होते ही गाय बाघ और तोते को सारी बात बताती है। अरे वाह रानी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम ऐसा ना करती तो शायद आज शेरा तुम्हें भी अपना शिकार बना लेता। ये तो होना ही था, क्योंकि जो कुछ भी उस शेरा ने दादा के साथ किया था, आज मैंने ही शेरा की जान ले लेनी थी, पर उसकी मौत रानी के हाथों ही लिखी थी। मैं उस शेरा का शिकार खुशी खुशी बन जाती अगर वो मेरे बच्चे की जगह मुझे चुनता। वो सब तो ठीक है रानी गाय, लेकिन अब तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी? हाँ, अब यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। तुम्हें अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है रानी। अब से तुम इसी जंगल में रहोगी और मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखूंगा।